बैठे हुए हैं सीओ साहब, आप ही के विभाग से, सीओ साहब आप सुन लीजिए, आपके विभाग से सबसे ज्यादा मामला जो है इस ब्लॉक से जिला में जाने का काम कर रहा है। किसी का दाखिलदारी नहीं हो रहा है, किसी का जमीन का मामला है। आज भी हम गढ़वा से चले हैं, 10 से 15 आदमी पहुंचते हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि पदाधिकारी आप हैं इस ब्लॉक का, आपके कर्मी हैं, एक साथ में बैठा के कह दें कि इस ब्लॉक का जितने भी हमारे आम जनता आपके ब्लॉक तक जाते हैं उनको घुमाइए नहीं, सही सलाह दीजिए। जो काम होने लायक है आप लोग से, आप लोग उसी कर दीजिए, और जो काम नहीं होने वाला है उस जिला में जाएगा, हम लोग बैठकर जिला में करवाने का काम करेंगे, लेकिन दौड़वाइए नहीं। हमेशा याद में दौड़ते रहते हैं। इस ब्लॉक से जाने में हमारा जिला का दूरी 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है कि जिससे भाड़ा लेकर वो जिला मुख्यालय तक पहुंचे। इसलिए हम आपसे आज निवेदन करते हैं, दौड़ाइएगा तो ठीक ठाक नहीं होगा। हम लोग कमर कर चुके हैं कि हम पदाधिकारियों पर कार्रवाई कराएंगे। हम निर्देश नहीं देंगे, जो पदाधिकारी कर्मचारी आम जनता को दौड़ाएंगे, काम नहीं करेंगे, उस पदाधिकारियों पर अब हम लोग कार्रवाई कराने के पक्ष में हो गए हैं और निश्चित तौर पर हम पर कार्रवाई कराएंगे। या किसी भी हमारा ब्लॉक का पदाधिकारी या कर्मचारी, आप इसी जनता का जो इन लोग टैक्स देते हैं उससे आपका वेतन जाता है, इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग चुनकर आए हुए हैं, और इनका परेशानी जो रहेगा उस पर आप प्राथमिकता से नहीं अगर खड़ा उतरेंगे तो अब हम लोग कार्रवाई करने के पक्ष में हो गए हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ साथ यहाँ पर आए हुए तमाम नौजवान साथी हमारे मताएं बढ़ने का कहना चाहते हैं कि आपका जो भी काम है उसका आवेदन लेकर रसीद वहां से मिलेगा, पावती रसीद, उस रसीद को आराम से रखिएगा। आपका काम नहीं होगा हम लोग देने के दीजिएगा, उस पर हम लोग जिला में बैठकर आपका काम करवाने के काम करेंगे। साथ साथ बात रही कल्याण विभाग का, तो यहाँ पर सीओ साहब बैठे हुए हैं, तमाम तो हमारे पदाधिकारी कर्मचारी मुखिया जी बैठे हुए हैं, बोलती रहते कि पैसा नहीं मिल पा रहा। तो हम स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाह रहे हैं कि 2 या 3 तारीख का हमारा जिला में बैठक है, उसका भी सभापति हम ही है, संजोग से सभापति भी हम ही है 4 विभाग का, और हमने बैठक बुलाए हैं। आप आवेदन दे दीजिए, आवेदन का रिसीव वाला जो कॉपी है मुखिया जी से कहेंगे कि आप करेक्ट करके 10,000 की जो मामला है या आपका सामना स्थल घेराबंदी का मामला है, जो भी कल्याण विभाग से वो संबंधित सभी विभाग का जो आप आवेदन आज यहाँ से कलेक्ट करेंगे उसका जीरोक्स कॉपी आप हमको दे देंगे। हम 1 या 2 तारीख का जो भी मामला यहाँ से आएगा कल्याण विभाग संबंधित उसको हम पूरा करा देंगे। साथ साथ यहाँ पर आज जो मनरेगा के पदाधिकारी कर्मी बैठे हुए हैं, मुखिया जी बैठे हुए हैं, आप लोग शिक्षा सिंचाई कूप का आवेदन काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्लॉक में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग सिंचाई कूप इस ब्लॉक में देंगे, और हमारी बात भी किसी हिसाब से हुई है, सचिव से भी बात हमारी हुई है। हम पहले रात में पहुंचे मेहरानी से गढ़वा, आप लोग क्लेश करके जितना भी हो पा रहा है, लेकिन उसमें भी देखिएगा कि बिचौलिया गिरी ना हो। जो किसान है अपने से खोदे उसको, और धन से पैसा भी लगेगा तो अपना फोकस से लगाकर उसका पूरा कराइए, तभी आपका सिंचाई कूप का लाभ मिल पाएगा। और कूप बनाकर फिर में छोड़ना दीजिए, आप खेती कीजिए उससे, छोटा छोटा कहीं भी अगर 1 एकड़ आधा एकड़ की सिंचाई हो जाएगा तो उसमें सब्जी उगाइए, सब्जी जब आप उगाएंगे तो बाकी खेती से आपको ज्यादा पैसा बेनिफिट होगा। और हम मुखिया जी से भी कहना चाहते हैं कि आप काम लीजिए, जो सार्वजनिक काम है या सिंचाई का काम हो, रोड का काम हो, रोड भी 2-4 आप लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, उसको हम लोग बैठकर हम करवा देंगे। जो भी समस्या होगा उसको आप भेज दीजिए, हम जिला में बैठकर हमारी बात हुई है, हम काम चाहते हैं कि जो काम पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसको आप लोग गलती से देकर कहीं कोई रोका नहीं है काम को, सिर्फ हाला हो रहा है तो
कोई पदाधिकारी काम करने के लिए तो रोकेंगे नहीं। तो काम के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, जो पैसा है उसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जहाँ दिक्कत होगा उस पर हम लड़कर काम को कराएंगे। अभी हम बात रहे हैं, वीडियो साहब को भी बोलेंगे कि काम का गति जो बंद हुआ है गाँव में, हमारा ब्लॉक में जो बंद हुआ है, उस काम को हमको आगे बढ़ाना है। हम स्थानीय जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको हमको रोजगार देना है। हम रोजगार देंगे लेकिन ईमानदारी पूर्वक काम करें। अब ये नहीं है कि एक ही आदमी पूरा पंचायत के काम कर। सरकार जिम्मेदार है, हर एक गाँव को आप दीजिए, सभी धन को काम दीजिए, आगे बढ़ाएंगे और उसी आदमी को काम दीजिए जिनसे जिस मोहल्ला में हो उस मोहल्ला का आदमी का ज्यादा मतलब उससे जोड़ी हो कि यू काम ढंग से करें, लूट पाट वाला काम नहीं चलेगा। काम कराइए कि जो काम हो उससे आम जनता को बेनिफिट मिले। और उसमें सीओ साहब आप बैठे हुए हैं, अब देखिए कि जो आम जनता से जुड़ा हुआ काम या सिंचाई का काम हो या रोड पुलिया का काम है, उसमें सार्वजनिक जो काम है प्राथमिकता के आधार पर उस काम को लीजिए, क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है भी नहीं है, पैसा काफी है। चुनाव के बाद साल भर हो चुका, सारा विकास काम सब पड़े हुए। हमारे यहाँ का जो किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, प्लान कर रहे हैं। प्लान को रोकने के लिए जब आप गांव में हम लोग बढ़ चढ़कर अगर काम के दे देंगे तो रोजगार मुहैया हो जाएगा। जो बाहर हमारे भाई बहन जाते हैं, नौजवान साथी जाते हैं, वो गांव में रुकेंगे। और यही हमारे लोग का उद्देश्य भी है। उपायुक्त महोदय से हमारा हमेशा को कॉन्टेक्ट में बात होना है कि हमको नौजवान साथी घर से बाहर जा रहे हैं, उसको प्लान को रोकना है। प्लान कैसे रुकेगा? प्लान को रोकने के लिए गांव में कोई रोजगार देना, और रोजगार देने के लिए मनरेगा है, उसमें हम लोग रोजगार दे देंगे। पुल पुलिया के काम है, अभी कुछ स्कीम भी सेंक्शन होने जा रहे हैं। आपका जनवरी फरवरी में चालू भी होंगे, कुछ रोज चालू हो रहे हैं, कुछ पुल पुलिया चालू हो रहे हैं, तो रोजगार मिलेगा। हम उस नौजवान साथी को भी कहना चाहते हैं कि आप रोजगार मांगिए, आपके ब्लॉक में कहीं न कहीं रोजगार जरूर मिल जाएगा। आप बाहर का छोड़िए, गाँव में रहकर अपने गांव में रहकर अपने पंचायत में रहकर काम को कीजिए, बाहर जाना छोड़िए। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, घर में बुढ़ बुजुर्ग लोग रहते हैं, किन्हीं को तबियत खराब हो जाता है, कोई ले जाने वाला, किन्हीं को कुछ और हो जाता है, उनको कोई समय पर पहुंचाने वाले। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाहर जो गाँव हैं, आप गांव में रहिए, पंचायत में आपका पंचायत में गांव में ब्लॉक स्तर तक हम लोग रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी चंद शब्दों के साथ आए हुए हमारे हर एक गाँव से हर एक पंचायत के नौजवान साथी माताएं बहन के अपनी ओर से हम ठीक शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्जियन श्री सत्यनारायण यादव जी, जिला को उपाध्यक्ष है। और अभी हमारे देश में कुछ घोषणाएं किए कि मनरेगा की योजनाओं को चारों रूप से चलाइए और लोगों को पलायन को रोकिए। तो हम अवगत कराना चाहूंगा कि हम अपने पंचायत से मनरेगा का योजनाओं को सैंक्शन करते हुए ब्लॉक तक पहुंचाने का काम किया और इसका वर्क कोड बनाने के लिए, तो वर्क कोड बनाने के लिए ब्लॉक के डीपीओ उन्होंने मना कर दिया और कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। इससे पहले भी बैठक किया गया था, उस बैठक में आदेश हुए थे कि यह कार्य को पूर्ण करना है और लोगों को रोजगार देना है। लेकिन हमारे रमकंडा ब्लॉक में एक डीपीओ ऐसा गद्दार डीपीओ बैठा हुआ है जिनका सोच ऐसा है कि जो चाहता है कि हम ही सैंक्शन दें और हम ही सारा काम को जैसे करें, बोल रहे कि स्कीम देखेंगे। स्कीम देखने वाला कौन है? आपका स्कीम देखने से लोगों को मजदूरी और लोगों को पलायन रुक जाएगा। तो वैसे पदाधिकारी को भी रमकंडा से खरीदने का भी जरूरी है। जो यहाँ के मजदूर का पलायन में वो सार्थक बन रहे हैं, पलायन करवाने पर वो पूरा लोगों को विवश कर रहे हैं। तो हम अपने उपाध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसे घटिया पदाधिकारी को रमकंडा ब्लॉक में रखे हैं और कहते हैं कि लोगों को पलायन जैसे रोके। पलायन कैसे रुकेगा? दीदी बारी की योजनाओं को चिट्ठी बना करके दे करके संशोधन करके और कोड बना दिया, जिसका
पंचायत का करने से सेंसन नहीं हुआ और उसका हमने रोके, तो आज ऐसे ब्लॉक से हम लोग अपने पंचायत से सेंसन करके और डोभार का योजनाओं को देने का काम किया। लोगों को बयान रोकने के लिए मैंने प्रयास किया और शिक्षा कूप निर्माण का काम करने के लिए लोगों को आग्रह किया और यहाँ पे आवेदन नहीं पड़ा और सभी मजदूरों का डिमांड दिया, लेकिन मैंने इस डिमांड को सेंसन करते हुए और आगे काम करने का काम किया, जिसका वर्कआउट नहीं करने दिया। तो क्या गन्ना का मजदूरों का और यहाँ के लाभुकों का क्या वो बस यहाँ बैठे हैं कि जो काम को नहीं होने दे रहे हैं? वैसे गद्दार लोगों को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। जब तक काम नहीं होगा तब तक उन लोगों को पलायन नहीं रुकने वाला है। तो जो भी काम हम नहीं चाहते कि हमें 500 स्कीम दे दें, हमारे पास पंचायत के मजदूर अगर 500 है, हमें 20 स्कीम अगर मिल जाएगा तो 500 मजदूरों को हमने एडजस्ट कर लो। ऐसे लोगों को ये सोच होनी चाहिए। और सिंचाई कूप निर्माण तो इतना महत्वपूर्ण योजना है, सिंचाई कूप निर्माण इतना महत्वपूर्ण योजना है कि आज रोजगार भी मिल जाएगी और दूसरा चीज है कि उसे हम सिंचाई भी कर लेंगे और अपना बच्चे को भरण पोषण भी कर लेंगे। ऐसे योजनाओं पर तो विशेष फोकस होनी चाहिए। और अभी हमारे बीच में प्रखंड प्रमुख पति श्री नंदलाल जी उपस्थित हुए हैं, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे पंचायत भवन में और यहाँ के नामों के गरीब परिवारों के लिए आप सोच रखे कि शायद वहाँ के लोगों को कितना मदद कर सके, लोगों को अधिक से अधिक लाभ दे सके। तो हमारे बीच में स्वास्थ्य विभाग का टीम भी बैठा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग सभी का इलाज भी निःशुल्क कर रहे हैं। तो आप आए और स्वास्थ्य विभाग से जो भी आपका मौसमी जो स्थिति है उसके हिसाब से भी आप जांच कराएं और दवा ले सकते हैं। और सहभागी शिक्षण केंद्र भी आपके पंचायत में काफी महत्वपूर्ण। आप देख रहे हैं न्यूज़ 07 झारखंड। चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें।